बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने वकील लतीफ खोसा के साथ अपनी ऑडियो कॉल लीक के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में बुशरा बीबी ने मौक़िफ़ अपनाया कि वो साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया और लतीफ खोसा उनके वकील हैं। लतीफ खोसा के साथ उनकी ऑडियो कॉल को रिकॉर्ड करके पब्लिक किया गया। ऑडियो कॉल मीडिया पर तोड़ मरोड़ कर पेश की गई। सेक्रेटरी वज़ीर आज़म, दिफा, दाखिला और चेयरमैन पीटीए कह चुके हैं कि किसी भी एजेंसी को खुफिया रिकॉर्डिंग की इजाज़त नहीं। बुशरा बीबी ने अपनी दरखास्त में कहा कि एक वकील और मौक्कल के दरमियान की गुफ्तगू को पब्लिक करने से कानूनी निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। इस्तदा है कि अदालत इदारों और एजेंसीज को फ़ोन कॉल रिकॉर्ड करने और पब्लिक करने से रोके। इदारों और एजेंसीज को तमाम जासूसी के आलात हटाने के अहकामात जारी किए जाएं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। सीट एडजस्टमेंट पर तबादला ख्याल, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक नून लीग और काफ लीग के दरमियान कौमी असम्बली की 2 और पंजाब असम्बली की 3 नशस्तों पर एडजस्टमेंट पर इतफाक हुआ। सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा के लिए कौमी असम्बली की सीट पर एडजस्टमेंट हुई। चौधरी शाफे हुसैन के लिए पंजाब असम्बली की सीट पर एडजस्टमेंट के लिए इतफाक किया गया। नवाज शरीफ के साथ शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक और आजम नज़ीर तारड़ भी चौधरी शुजात हुसैन के घर पहुंचे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि साजिशी किरदारों ने गैर जमहूरी तरीके से एक शख्स को मुल्क पर मुसल्लत किया। साजिश से फरमाइश तो पूरी हो गई लेकिन मुल्क कमजोर हुआ। लाहौर में तकरीब से खिताब में एहसन इकबाल ने कहा, कौम 8 फरवरी को ऐसे फैसले करे जिनसे दोस्त ममालिक का ताउन बढ़े। इलेक्शन कौम के सामने सवालिया निशान रखेगा कि अमन या इंतशार, मुल्क को क्या चाहिए। पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा का वर्कर्स कन्वेंशन। साबिक सूबाई वजीर तैमूर सलीम झगड़ा का कारकुनों से खिताब। कहा, तहरीक इंसाफ तमाम तर मुश्किलात के बावजूद इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेगी। 4 माह से जेल में कैद बानी पीटीआई के शुक्रगुजार हैं कि वो डटे हुए हैं। बोले, बानी पीटीआई 1000 साल जेल काट लेंगे मगर डील नहीं करेंगे। पाकिस्तान के नौजवान लंदन से आए लाडले को नहीं मानते। बानी पीटीआई की तोशाखाना रेफरेंस में फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने 21 अक्टूबर 2022 को बानी पीटीआई को नाअहल करार देने का फैसला दिया था। बानी पीटीआई ने फैसले के खिलाफ गुज़श्ता बरस 28 अक्टूबर को हाई कोर्ट से रुजू किया था। लाहौर हाई कोर्ट में मामला ज़ेरे इल्तवा होने के बायस फैसले के खिलाफ बानी पीटीआई ने 18 जनवरी को अपील वापस लेने की दरखास्त दायर की थी। 13 दिसंबर को फरीकैन के दलाइल के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया था। मुख्तलिफ हलकों की इंतखाबी हल्का बंदियां इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। इलेक्शन कमीशन से हाफिजाबाद की हल्का बंदियों से मुतल्लिक रिकॉर्ड तलब। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा, इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन स्केड्यूल कब आ रहा है। मुख्तलिफ लोग हाई कोर्ट से रुजू कर रहे हैं। ये ऐसे केस नहीं है कि छुट्टियों के बाद लगें। हल्का बंदियों के इशूज हल करें। लाहौर हाई कोर्ट में लाहौर और वजीराबाद की हल्का बंदियों के खिलाफ दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। मजीद समात 8 दिसंबर तक मुलतवी। £190 मिलियन केस में गैर हाजिर मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। तलबी के बावजूद शहजाद अकबर, जियाउल मुस्तफ़ा नसीम, फरहत शहजादी और जुल्फी बुखारी अदालत में पेश न हुए। एहतसाब अदालत की अडयाला जेल में होने वाली समात में £190 मिलियन रेफरेंस और तोशाखाना केस में बुशरा बीबी की उबूरी जमानत में 13 दिसंबर तक तौसी। मजीद समात 13 दिसंबर तक मुलतवी। समात के बाद लतीफ खोसा का कहना था कि £190 मिलियन से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का लेना देना नहीं था। इस केस में सिर्फ बानी पीटीआई को बुलाया गया, पूरी काबीना को बुलाया जाना चाहिए। बानी पीटीआई के वकील शोएब शाहीन ने NH46 से इस्लामाबाद का टिकट मांग लिया। जियो न्यूज से गुफ्तगू में शोएब शाहीन ने कहा कि इलेक्शन टिकटों का मामला कोर कमेटी और लीगल कमेटी देख रही है। टिकट मिल गया तो वो NH46 से इलेक्शन लड़ेंगे। टिकट का फैसला होने से इंतखाबी मुहिम का मरहला आसान हो जाएगा। पार्टी का फैसला है कि बड़ी तादाद में वुकला को टिकट दिए जाएंगे।
मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार तारिक मजारी की रिहाइश का आमद। साबिक निगरां वजीर आजम मीर बलख शेर मजारी की वफात पर ताज़ियत की और फातिहा खानी की। सरारोगा में दहशतगर्दों से मुकाबले के दौरान शहीद होने वाले पाक फौज के सिपाही अहमद अली सपुर्द खाक। ISPR के मुताबिक शहीद को चारसद्दा के आबाई इलाके में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में पाक फौज के अफसरान, जवान, अजीज़ व अकारब और अहले खाना की शिरकत। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत इंसदाद पोलियो टास्क फोर्स का जायजा इजलास। अनवारुल हक काकड़ का रिपोर्ट होने वाले हालिया पोलो केसेस पर तशवीश का इजहार। कहा, दुनिया से पोलियो का खात्मा हो चुका। लम्हा फिक्रिया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो वायरस अब भी मौजूद है। निगरां वजीर आजम ने हिदायत की कि इंसदाद पोलियो से मुतल्लिक अगले साल का हंगामी प्लान तैयार किया जाए। जज के घर में काम करने वाली तशद्दुद का शिकार रिजवाना का इंसाफ की फराहमी का मुतालबा। कहा, जज, उनकी बीवी और बच्चे सब मारते पीटते थे। कभी गला दबाकर मारा जाता, कभी सर पर डंडे मारते। रिजवाना ने बताया कि उसे कभी किसी डॉक्टर या अस्पताल नहीं ले जाया गया। हालत खराब होने पर जज की बीवी उसे बस अड्डे पर छोड़ गई। रिजवाना दूसरी जिंदगी मिलने पर खुश। अस्पताल से डिस्चार्ज। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने तहवील में ले लिया। रिजवाना 5 माह जनरल अस्पताल लाहौर में जेर इलाज रही। घर में काम करने वाली रिजवाना को इस्लामाबाद के सिविल जज की बीवी ने तशद्दुद का निशाना बनाया था। कमसिन रिजवाना तशद्दुद केस में सिविल जज आसिम हफीज को नौकरी से बर्खास्त करने की दरखास्त की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जवाब के लिए अदालती मुआविनीन को 18 जनवरी तक की मोहलत दे दी। सिविल सोसाइटी की दरखास्त की समाअत में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, कमसिन घरेलू मुलाजिमीन पर तशद्दुद के कई केसेस सामने आए। इस्लामाबाद के सिर्फ 2 केस उजागर हुए। माजरत के साथ दोनों केस का ताल्लुक इस्लामाबाद की जुडिशरी से है। कमसिन फरिश्ता कत्ल केस में काफ़ी चीज़ों को हाईलाइट किया है। कानून में मौजूद हैं, अमल दरामद यकीनी बनाना है। औरंगी टाउन कराची में ताजिर के घर डकैती का केस। मुद्दई मुकदमा ताजिर शाकिर ने जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी कराची की अदालत में 3 मुल्जिमान को शनाख्त कर लिया। मुल्जिमान में कामरान, सुहेल और इजहार शामिल। मुकदमे में DSP उमैद तारिक समेत 6 मुल्जिमान अदालती रिमांड पर जेल में हैं। केस की मजीद समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी। जुल्फिकार भुट्टो की फांसी को अदालती कत्ल करार देने का सदारती रेफरेंस अगले हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान। जुल्फिकार अली भुट्टो से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस की समाअत सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच करेगा। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 2011 में उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी के जरिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किया था। इसराइल के गजा पर हमले और बमबारी। रिहायशी इमारतों, शेल्टर्स पर हमलों में मजीद 150 फलस्तीनी शहीद। गजा में बनी सहला पर वाक़े शेल्टर्स और स्कूल फौरी खाली करवाने का हुक्म। खान यूनुस का मुहासरा। रफा की तरफ जाने वाली फलस्तीनियों पर भी हमले। हमास की गजा में इसराइली फौज के खिलाफ शदीद मुज़ाहमत। अल-कस्साम ब्रिगेड के खान यूनुस में इसराइली फौजियों और टैंकों पर रॉकेट हमले। 10 इसराइली फौजी हलाक, 24 इसराइली टैंक तबाह कर दिए। स्नाइपर्स की फायरिंग से 10 इसराइली जख्मी। खान यूनुस में इसराइली फौजियों के जेर कब्जा इमारत को बारूदी मवाद से तबाह कर दिया। तेल अवीव में रॉकेट हमले। इसराइली फौज ने 2 मेजर समेत 5 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। और जख्मी शादाब खान को कंधे पर उठाकर मैदान से बाहर लाने की वीडियो वायरल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पिंडी क्रिकेट टीम की इंतजामिया को शो कॉज नोटिस देने पर गौर। इतवार को कराची में पिंडी और सियालकोट के मैच में शादाब को पांव मुड़ने पर साथी क्रिकेटर्स ने कंधे पर उठाकर मैदान से बाहर पहुंचाया था।